हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सामान्य ज्ञान ल्यूसेंट पब्लिकेशन की बुक, ठीक है, जिसमें हमने स्टार्टिंग करी है हिस्ट्री से। हिस्ट्री में जो है वो हम आपका प्राचीन भारत पढ़ चुके हैं, मध्यकालीन भारत चल रहा है। और जिसमें जो है कल की लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था विजयनगर साम्राज्य। तो आज की जो वीडियो में हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बहमनी राज्य, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो बहमनी राज्य में जो हम स्टार्टिंग करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन क्या बनेगा, हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना कब की थी? तो 1347 ईस्वी में की थी, ठीक है। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था, ठीक है। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया था। इसने अपनी राजधानी किसे बनाया था? गुलबर्गा को बनाया था। इसकी राजभाषा मराठी थी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर में बांटा। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर में बांटा। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 को हो गई थी। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 को हो गई थी। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका जो पुत्र था मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल से ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ। इसके काल से ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ। बारूद का प्रयोग तो हुआ, लेकिन किसके विरुद्ध हुआ था? बुक्का के विरुद्ध हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने की थी। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था। जो फिरोज था वो किसे प्रोत्साहन देता था? वो खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था। और उसने दौलताबाद के पास एक वैधशाला भी बनवाई थी। सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की। इसने बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। क्या नाम रखा इसने? मोहम्मदाबाद नाम रखा था, ठीक है। मोहम्मद थर्ड के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोहम्मद थर्ड के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। महमूद गवा को बीदर के एक महाविद्यालय की स्थापना कराई। रियाजुल इंसा नाम से महमूद गवा के पत्रों का संग्रह किया गया। अब इससे आगे पढ़ने से पहले हम पढ़ लेंगे ये थोड़ा बहमनी वंश के प्रमुख शासक, मतलब बहमनी वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से हुए हैं। तो सबसे पहले कौन से हुए हैं? मोहम्मद शाह प्रथम। सबसे पहले कौन हुआ है? मोहम्मद शाह प्रथम। कब से कब तक हुए हैं ये? 1358 से लेकर 1375 तक, ठीक है। उसके बाद दूसरे कौन से हुए हैं? अलाउद्दीन मुजाहिद शाह। ये कब से कब तक हुए हैं? 1375 से लेके 1378 तक। इन्होंने केवल 3 साल तक शासन किया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे। नेक्स्ट कौन है? दाऊद प्रथम कब बने थे? ये 78 में बने थे, 1378 में, ठीक है। उसके बाद इनका शासन चल नहीं पाया था, तो उसके बाद जो है वो दोबारा से शासक कौन बना? मोहम्मद शाह द्वितीय 78 में ही शासक बन गया था। क्यों? क्योंकि दाऊद प्रथम का शासन चल नहीं पाया था, इस वजह से। तो मोहम्मद शाह द्वितीय का शासन कब से कब तक चला था? 1378 से लेके 1397 तक। 1378 से लेके 1397 तक। ताजुद्दीन फिरोज 1397 से लेके 1422 तक। ताजुद्दीन फिरोज का शासन कब तक चला था? 1397 से लेके 1422 तक। नेक्स्ट, सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से 1436 तक। सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था? 1422 से लेकर 1436 तक, ठीक है। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय का शासनकाल 1436 से लेकर 1458 तक था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय। इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1463 से लेकर 1482 तक। कब से कब तक था? 1463 से लेकर 1482 तक।
ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। 1417 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी राज्य की यात्रा पर आया था। 1417 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था। इस समय बहमनी राज्य पर ताजुद्दीन फिरोज का शासन था। इस समय बहमनी राज्य पर ताजुद्दीन फिरोज का शासन था। बहमनी साम्राज्य के चारों प्रांतों के प्रांतपति उसके विरुद्ध विशेष से जाने जाते थे। बहमनी साम्राज्य के चारों प्रांत के प्रांतपति उसके विरुद्ध विशेष से जाने जाते थे। पहला क्या है? दौलताबाद। पहला क्या है? दौलताबाद, है ना। तो जो क्या है, दौलताबाद का तरफदार, दौलताबाद का तरफदार क्या था? मनसद ए आली। क्या था? मनसद ए आली। ठीक है। दूसरा क्या था? बरार का तरफदार, ये क्या था? मजलिस ए आली। तीसरा बीदर का तरफदार आजम ए हुमायूं। चौथा था गुलबर्गा का तरफदार मालिक नायब। क्या? मालिक नायब। बीजापुर गुलबर्गा तरफ में शामिल था। बीजापुर गुलबर्गा तरफ में शामिल था। यह सबसे महत्वपूर्ण तरफ था। यह सबसे महत्वपूर्ण तरफ था। कलीमुल्ला बहमनी वंश का अंतिम शासक था। कलीमुल्ला बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया था। इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार है। इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित जो विवरण है वो किस प्रकार है, वो नीचे दिया गया है। राज्य, वंश, संस्थापक एवं स्थापना वर्ष। तो राज्य क्या है? पहला बीजापुर। वंश क्या था? आदिल शाही। संस्थापक कौन था बीजापुर का? यूसुफ आदिल शाह। कौन था? यूसुफ आदिल शाह। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1489 में। स्थापना कब हुई थी? 1489 में। दूसरा क्या है? अहमदनगर। वंश क्या था? निजाम शाही। संस्थापक मलिक अहमद। स्थापना वर्ष 1490। तीसरा क्या है? बरार। वंश कौन सा था? इमाद शाही। संस्थापक कौन था? फतेह-उल्लाह इमाद शाह। फतेह-उल्लाह इमाद शाह। स्थापना कब करी गई थी इसकी? 1490 ईस्वी में। कब की गई थी? 1490 ईस्वी में। राज्य कौन सा है? गोलकुंडा। राज्य कौन सा है? गोलकुंडा। वंश कौन सा है? कुतुबशाही। संस्थापक कौन था? कुली कुतुब शाह। संस्थापक कौन था? कुली कुतुब शाह। स्थापना कब करी गई थी इसकी? 1512 ईस्वी में। कब करी गई थी स्थापना? 1512 ईस्वी में। नेक्स्ट आ जाता है पांचवा बीदर। वंश क्या था बीदर का? वरीद शाही। बीदर का वंश क्या था? वरीद शाही। संस्थापक कौन था? अमीर अली बरीद। संस्थापक का नाम क्या था? अमीर अली बरीद। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1526 ईस्वी में। स्थापना कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में विभक्त किया और उसे 8 मंत्रियों को नियुक्त किया। जो इस प्रकार हैं। पहला वकील सल्तनत। दिल्ली के मलिक नायब के समान। दूसरा वजीले कुल। सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण। ठीक है। तीसरा अमीर जुमला, अर्थ विभाग का अध्यक्ष। चौथा वजीर अशरफ विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। वजीर अशरफ जो था वो क्या करता था? विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। पांचवा क्या है? नाजिर। वह अर्थ विभाग से संबंधित था। छठवां क्या है? पेशवा। वकील सल्तनत का सहायक था। जो पेशवा था वो किसका सहायक था? वकील सल्तनत का सहायक था। सातवां क्या है? कोतवाल का क्या काम था? नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी होता था। जो कोतवाल होता था ना, वो नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्या है? आठवां क्या है? सदरे जहां न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष होता था। क्या होता था? न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष होता था। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था।
सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था, जिसे लाखे खेल कहा जाता था। यह चार भागों या नौबत में विभाजित थे, जिसके मुख्य अधिकारी सरे नौबत होता था। जिसका जो मुख्य अधिकारी होता था वो कौन होता था? सरे नौबत होता था। ठीक है। नेक्स्ट, सुल्तान के महल, ये तो हम पढ़ चुके हैं। इससे आगे बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए। बहमनी राज्य में कितने शासक हुए? कुल 18 शासक हुए, जिन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्षों तक शासन किया। तो यहाँ पे जो है वो बहमनी राज्य जो है वो समाप्त हो चुका है। बहमनी राज्य में केवल इतना ही था। इससे आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। क्या पढ़ेंगे? स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। लेकिन ये जो है वो काफ़ी सारे इसमें राज्य हैं, तो मैं सोच रही हूँ ये सारे राज्य मैं आपको, जितने भी प्रांतीय राज्य हैं वो सारे आपको एक ही वीडियो में पढ़ा दूँ। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इसमें जो है वो आज आप केवल बहमनी राज्य का ही वो कर लीजिएगा रिवीजन, पूरा इसको रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी का जो प्रांतीय राज्य है वो हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जो भी लोग जल्दी से जल्दी क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो वो इन वीडियोज़ के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी का हम मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।